मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। किसे पूछा? पक्षी से। मृग हिरण से, मधुकर भौरे से। क्योंकि हमने शाम को बताया था 3 ही मार्ग हैं, थल मार्ग, जल मार्ग, नभ मार्ग। राम ने विचार किया हमारी सीता को जो ले गया होगा 3 मार्गों से ही ले गया होगा, या तो जमीन जमीन, या तो जल मार्ग से, या नभ मार्ग से। पृथ्वी पर मृग रहते हैं, बता सकते हैं कि तुम्हारी सीता इधर गई है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, हो सकता है उससे विदित हो जाए तुम्हारी सीता इधर को गई है। जल में कमल, कमल के ऊपर भंवरा रहता है, भंवरों से पता लग सकता है सीता इधर को गई है। इसलिए राम जी ने इन्हीं जीवों से पूछा, हे खग मृगु हे मधुकर श्रेणी हे खग मृगु हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम लक्ष्मण आगे बढ़े, तब तक तो लक्ष्मण की नजर गई। लक्ष्मण की नजर आगे गई तो क्या देखा? कुछ काला काला जैसा लक्ष्मण को दिखाई पड़ा। काला काला कुछ दिखाई दे और लाल लाल भी दिखाई पड़ा। तो लक्ष्मण के मुख से हाय, राम तो हाय हाय कर ही रहे थे, लक्ष्मण के मुख से हाय हाय। भैया ये सामने काला काला राक्षस दिखाई दे रहा है और लाल लाल खून पड़ा हुआ है। हमें लगता है इस राक्षस ने माता सीता को ही प्रदर्शन किया है। ये लक्ष्मण ने भैया राम से कहा, ये काला काला राक्षस ऐसा दिखाई दे रहा है और लाल लाल रक्त पड़ा है। हमें लग रहा है कि निश्चल ने माता सीता को ही पर भक्षण किया। दौड़ पड़े तो जब आगे गए तो देखा काला काला जो है वो राक्षस नहीं है, लाल लाल खून तो पड़ा है लेकिन वो काला राक्षस नहीं है। क्या है? आगे परा गिद्ध बैठी रे
ये ज्ञान मुद्रा का दान बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में भगवान के साथ ये वस्त्रदान, शिकारदान, फलदान, निवेदान ये वृद्ध माता जी की ओर से बड़े श्रद्धा भाव के साथ में भगवान के समय चादर समर्पित है। समंगल कामना। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। आगे परा गीत पति देखा और सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भक्तों ग्रंथ पढ़ा है, रावण की तलवार से उसके पंख कट गए, नेत्र बंद है, हर सासा से राम 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 का शब्द निकल रहा है। हर सासा से राम 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 पंख कट गए। अचेत स्थिति में पड़ा है गिधराज जटायु, आंखें बंद हैं। राम जी पहुंच गए, देखा ओ ये गिधराज, इसकी हालत कैसी है, पंख कट गए, सौड़ित बह रहा है, घाव में धूल कूड़ा करकट भरा हुआ है। तो भगवान दौड़े दौड़े और गिधराज के सिर को लेकर के अपने गोद में रख लिया। गिधराज के सिर को उठाया, जंघा पे रख लिया और राम ने बड़े प्रेम से पूछा, ए गिधराज, ये तुम्हारी दशा किसने किया है? अच्छा एक बात बताओ भाई, कोई मरीज बेहोश पड़ा हो और डॉक्टर साहब आ जाए और मरीज से डॉक्टर पूछे कि भाई क्या हुआ है, कैसी ये आपकी हालत, क्या परेशानी, क्या तुम्हें तकलीफ है, तो या तो मरीज बताए कि शाम को तबीयत बहुत ठीक थी और आधी रात से ऐसी ऐसी तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब इलाज करें। अब मान लो मरीज नहीं बता रहा है, वो बेहोश है, तो मरीज के साथ में कोई हो वो बताए कि हमारे मरीज को ये व्यथा है, ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये परेशानी है। अब मरीज बेहोश है, जो रोगी है जटायु बेहोश पड़ा है और रोगी के साथ में दूसरा कोई है और राम से बड़ा कोई वैद्य है। भाई राम से बड़ा डॉक्टर कौन है? राम जी पूछ रहे हैं गिद्ध से, तुम्हारी हालत किसने क्या बनाई है, तुम्हारी क्या स्थिति, क्या तुम्हें पीड़ा है, क्या तुम्हें कष्ट है? तो गिद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो तो बेहोश पड़ा है, बेहोश। अब राम ने सोचा कि पहले गिधराज को हम होश में ले जाए और जब ये चेतना युक्त होगा तब बताएगा हमें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है और हमारी दशा किसने किया है। तो भगवान जटायु को होश में कैसे ला रहे हैं? भगवान ने अपना दाहिना हाथ उसके सिर पे रखा। भगवान ने, राम जी ने ये दाहिना हाथ गिधराज के सिर पे ऐसे रखा और जैसे सिर पर भगवान ने हाथ रखा, गिद्ध ने आंखें खोल दी। आंखें खुल गई गिद्ध की
और जब आंखें खुल गई तो भगवान के मुखारविंद को देखा, भगवान के मुखमंडल को देखा। आज जब भगवान को उसने देखा तो सारी पीड़ा उसकी दूर हो गई। कि कर सरोज, कर माने हाथ, सरोज माने कमल, सिर माने सिर, परसों माने स्पर्श किया। भगवान ने अपने हाथों से उसके सिर को स्पर्श किया, सिर पर हाथ भगवान ने रखा। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधुर होगी। कर सरोज सिर पर सो कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम सुख विगत भई। कर सरोज सिर पर सो कृपा सिंधु रघुबीर, निरख राम छवि धाम सुख विगत भई सबकी। जैसे भगवान को देखा गिरिराज ने आंखें खोल करके सारी दर्द सारी पीड़ा दूर हो गई। धन्य हे प्रभु, धन्य हे कृपा सिंधु, कृपा के सागर, कर दी दया दृष्टि, सारा कष्ट निवारण हो गया गिरिराज जटायु। अब भगवान ने पूछा, जब वो होश में आया आंखें खुली, अब भगवान ने पूछा, हे गिरिराज ये तुम्हारी दशा किसने किया है, अब बोलो। तो गिरिराज अब बोला। अब गिरिराज ने जवाब दिया, भगवान नाथ दशानन यह गति थी, नाथ दशानन यह गति कीनी, घल जनक सुता हरली। लंकाधिराज रावण ने प्रभु ये हमारा हाल किया है, हमारे पंख काटे, ये हमारी दशा बना। दशरथ मर गए, राम ही रोए। लेकिन आज गीत की ये दशा देख करके भगवान राम की आंखों में आंसू छलक गए, राम की आंख में आंसू आ गए। गीत ने कहा, भगवान एक बात बताओ, प्रभु जी हमें एक बात बता दीजिए कि हमारी जाति अधम है, गीद अधम खग आमिष भोगी। हमारी जाति अधम, हम मांस भक्षण करने वाले पक्षी,
आपकी गोद में प्रभु जी हम कैसे आ गए? लो प्रसाद। एक शरीर मुद्रा का दान बड़े श्रद्धा भाव के साथ में और फल का दान हुआ है। ईश्वर कल्याण। आज गिधराज भगवान से कहते हैं प्रभु जी गीध अधम खग आमिष भोगी, हमारी अधम जाति, हमसे सभी पक्षी अच्छे हैं। जितने आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं हमसे हर पक्षी अच्छा है। हम गीध अधम खग आमिष भोगी मांस भक्षण करने वाले पक्षी हैं। अब प्रभु जी मैं आपकी गोद में पड़ा हूं। बड़े बड़े योगी सन्यासी जति संत महात्मा आपकी गोद नहीं पा पाते और मैं आपकी गोद में। भगवान ने कहा गिधराज तुमने हमारी गोद को प्राप्त किया है अपने कर्मों के द्वारा। भगवान राम कहते हैं गिधराज तुमने हमारी गोद को जो पाया है अपने कर्मों के द्वारा पाया है। गीत ने कहा हमने कौन से ऐसे कर्म किए? सत्कर्म करना केवल एक मानव जान सकता है। ये पक्षी पशु सत्कर्म करना क्या जाने? हमने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो कि आपकी गोद को मैंने पाया है? तो जलधरी नयन कहत रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। जल भरी नयन राम की आंखों में आंसू कहत रघुराई तात तात माने भाई भी होता है, तात माने पिता भी होता है। जटायु दशरथ का मित्र है तो पिता के समान है राम। इसलिए कहते हैं जल भरी नयन कहत रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। तुमने अपने कर्मों से हमारी गोद को पा लिया है, अपने कर्मों से गोद को पा लिया है। तो गीध ने कहा भगवान वही तो मैं पूछ रहा हूं, हमने कौन सा ऐसा कर्म किया जो हमने तुम्हारी गोद को पाया है? सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा अधर्म क्या है? एक चौपाई में गोस्वामी बाबा ने दोनों बातें बता दी हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा अधर्म क्या है? मंदिर बनवा देना, जलाशय बनवा देना, बाग बगीचा लगवा देना, ये तो धर्म करते हैं। इनके अलावा सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। परोपकार क्या है? अंधे को रास्ता बताना, प्यासे की प्यास पहचाना, भूखे की भूख जानना, असहाय की सहायता करना, किसी की आबरू इज्जत को बचाना, ये सब परोपकार है। राम कहते हैं तुमने अपने कर्मों की गति से, कर्मों के द्वारा इस गति को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे अंदर परोपकार कूट कूट के रोग रोग में भरा है।
परहित से ऋष धर्म निभाई, पर पीड़ास नहीं अधमा। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, तुम्हारे अंदर परोपकार है। हमारी सीता को लंकाधिराज रावण लिए जा रहा, आप अंतरिक्ष आकाश में उड़ान भर रहे थे, आपसे क्या मतलब था? लेकिन हमारी सीता की आबरू को बचाने के लिए, राक्षस से छुड़ाने के लिए तुमने रावण जैसे योद्धा से लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़कर तुमने अपने पंख कटवा लिए और जमीन के ऊपर आ गए। इससे बढ़कर के तुम्हारे अंदर परोपकार क्या होगा? इससे बढ़ के तुम्हारे अंदर अच्छे कर्म क्या होंगे? जो सीता की आबरू को बचाने के लिए तुमने अपने शरीर की दुर्दशा करा डाली। जटायु एक गिद्धराज जब सीता की आबरू को बचाने के लिए तुमने अपने पंख कटवा दिए, तो क्या मैं तुम्हें अपनी गोद भी नहीं दे सकता? जलधरी नयन कहत रघुराई, तात कर्म जुते गति। तात कर्म निज ते गति पाई। बोली सच्चिदानंद भगवान जय हो। जोरों से जयकारा लगा, बोलिए हनुमंत लाल जय हो। गिद्धराज कहने लगा, प्रभु अब हमसे बोला नहीं जा रहा है, आप पूर्णता अपना मुखमंडल हमें दिखा दो, आपका हम दर्शन कर लें, और बस हमारे शरीर से प्राण निकलने वाले। भगवान ने कहा, ये गिद्धराज एक बात सुनो, बताओ, कहा तुम सीधे हमारे धाम में जाओगे? राम ने कहा, गिद्धराज से तुम सीधे हमारे धाम को जाओगे। आज जब हमारे धाम में जाना, तो वहां हमारे पिताजी जा चुके हैं, यानी दशरथ मर चुके हैं, दशरथ मर चुके हैं। आज राम गीत से कहते हैं, जहां तुम जाने वाले हो वहां हमारे पिताजी पहुंच चुके हैं। तो गिद्धराज एक काम करना, हमारे पिताजी से सीता के हरण की बात मत कहना। जैसे घरों के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बुजुर्गों से नहीं बताई जाती, बड़े बूढ़ों से नहीं बताया जाता, उनकी आत्मा को कष्ट होगा। कहते बाबा से छिपा लो, ने मत बताना, अगर वो बात सुनेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। आज राम कहते हैं जटायु से, आप जहां जा रहे हो वहां पिताजी हमारे पहुंच चुके हैं। पिताजी से सीता के हरण की बात मत कहना। अरे कहा बता देंगे तो क्या होगा? कहा नहीं नहीं नहीं, तो मत बताना। पिताजी से सीता हरण के विषय में आप मत बताना।
101 मुद्रा का दान भगवान के समय हुआ है। सुमंगल कामना ईश्वर कल्याण। गिद्ध ने कहा तो फिर कौन बताएगा? राम ने कहा बताने वाले को हम तुम्हारे बाद पीछे से भेजेंगे, वो आके हमारे पिताजी से बताएगा तुम्हारी सीता का हरण हो गया है, तुम मत बताना। राम गिद्धराज से बोले कि सिया हरण तुम तात जन कहो पिता से न जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहि दसानन। सिया हरण तुम तात जन कहो पिता से न जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहि दसानन। तो मत पिताजी से बताना कि सीता का तुम्हारी बहू का हरण हो गया है, तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे से भेजेंगे लंकाधिराज रावण को, परिवार के सहित वो आएगा, और हमारे पिता उससे पूछेंगे तुम खानदान को लेकर कैसे आ गए? तब रावण खुद बताएगा हमने तुम्हारे बहू सीता का हरण किया और तुम्हारे बेटा राम ने परिवार के सित में निष्णाभूत कर दिया। जाओ तुम सीधे हमारे धाम को जाओ। गिद्धराज ने कहा भगवान आपके धाम में हमारा सम्मान नहीं होगा, वहां से हम ढकेल दिए जाएंगे, नीचे गिरा दिए जाएंगे। कहा क्यों? अरे कहा हमारी अधम जाति है, हम मांस भक्षण करने वाले पक्षी हैं, देवलोक में हमारा सम्मान कहां? हमें तो नरक का मार्ग मिलना चाहिए, हमारी वहां कदर नहीं होगी। भगवान ने कहा तुमको हम वृद्ध रूप में नहीं भेजेंगे, एक गिद्धराज तुमको हम ऐसा स्वरूप दे देंगे जो तुम्हारा सम्मान ही सम्मान होगा हमारे लोगों में। तो भगवान ने क्या किया? गिद्धराज को चतुर्भुज वेश दिया, चतुर्भुज रूप दिया। तत्र नारायण देव शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। गिद्ध देहत जी धरि हरि रूपा राम सिया राम। गिद्ध देहत जी धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनोपा। इस तरीके से भगवान ने गिद्धराज जटायु को चतुर्भुज वेश में अपने धाम को भेजा। बोले रामकृष्ण भगवान जय हो। भगवान श्री राम ने गिद्धराज का उद्धार किया। भक्तों, जिनके अंदर परोपकार है
जिन बंधुओं के अंदर आज भी परोपकार की भावना है, भगवान कहते हैं ऐसे परोपकारी के लिए हमारी गोद 24 घंटा खाली रहती है और उसके लिए हमारा धाम खाली रहता है, जिसके अंदर आज भी परोपकार है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुख नहीं। परोपकारी के लिए कोई काम दुर्लभ नहीं है, सब आसान सुलभ। बोले राम कृष्ण भगवान जय हो। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राम कृष्ण भगवान।